हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अभिक्रियाओं के समूह में एनिलीन एक उत्पाद डी प्रदान करता है। तो आपको उत्पाद डी की संरचना हो सकती है। तो आपको बताना है दी गई अभिक्रियाएं उससे आपको एक उत्पाद डी प्राप्त हो रहा है। तो डी किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर आपके दिए हुए विकल्प हैं ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या हो रहा है। तो एनिलीन रिएक्शन कर रहा है NaNO2 और HCl के साथ में, जिससे आपको A मिल रहा है। फिर A की रिएक्शन कराई जा रही है CuCN के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ, जिससे आपको B मिल रहा है। फिर B की रिएक्शन कराई जा रही है आपके हाइड्रोजन और निकल के साथ, यानी कि अपचयन कराया जा रहा है, जिससे आपको C प्राप्त हो रहा है। फिर C की रिएक्शन कराई जा रही है आपके HNO2 के साथ में, जिससे आपको D मिल रहा है। तो आपको बताना है D क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इस जो अभिक्रिया के विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो क्या होंगे और उनमें कौन-कौन सी मैकेनिज्म, किस प्रकार की मैकेनिज्म का पालन हो रहा है, किस प्रकार से वो उत्पाद बना रही है। तो अभिक्रिया की मुख्य अवधारणा ये है कि आपको ए, बी, सी और डी की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। तो हम अभिक्रिया को लिखते हैं। तो आप देखेंगे जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ में कराई जाती है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है आपके डाई एजोटीकरण, जिससे आपको प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की N डबल बॉन्ड N और Cl। नाइट्रोजन पर होता है यहाँ पर प्लस, Cl पर होता है माइनस, जिसको इसको आप शॉर्ट में कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि BDC। जब आप इसकी ये तो आपको प्राप्त हो गया ए, ये हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ए। अब इसकी आगे रिएक्शन कराई जा रही है, आगे भी क्रिया कराई जा रही है कॉपर साइनाइड के साथ CuCN के साथ में। जब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाती है डबल बॉन्ड N, और कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर लेता है, CuCl बना लेता है CuCl2, और यहाँ पर आपको जो प्राप्त होता है वो होता है CN। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपको CN मिल जाएगा। देखिए तो ये तो आपको मिल गया, ये मिल गया यहाँ पर B। अब आगे इसकी रिएक्शन कराई जा रही है आपके किसके साथ में कराई जा रही है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है आगे के चरणों में, वो है आपके इसकी रिएक्शन कराई जा रही है हाइड्रोजन और निकल के साथ, यानी कि मूलतः यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, अपचयन कराया जा रहा है। जब आप साइनाइड का अपचयन कराएंगे, देखिए बेंजीन साइनाइड का आप अपचयन कराएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब आप जो आपको बेंजीन साइनाइड प्राप्त हो रहा है तो ये तो है आपके बी। जब आप इसकी आगे रिएक्शन करा रहे हैं, जब आप बेंजीन साइनाइड की रिएक्शन आगे करा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए। जब आप देखेंगे बेंजीन साइनाइड का आप अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन और निकल का मतलब होता है आप इसका अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन कराने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN का क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगी आपके एक प्राथमिक अमीन। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी एक प्राथमिक अमीन, जो कि आप इसको बोल सकते हैं C। तो आप सभी लोग देखेंगे अगले स्टेप में क्या करा रखा है, इसकी अभिक्रिया करा रखी है आपके HNO2 के साथ में। HNO2 आप सभी लोग जानते हैं कि एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ में कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है अल्कोहल, और उस अल्कोहल की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। आप देखेंगे किस प्रकार की होगी, देखिए जब आप क्या कराएंगे, देखिए जब एमीन की अभिक्रिया कराएंगे HNO2 के साथ में तो C की रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए D। तो आप सभी लोग जानते हैं हमको प्राप्त होता है अल्कोहल, तो जो बनने वाला अल्कोहल हो जाएगा वो आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो हमारे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में बेंजाइल अल्कोहल हमको प्राप्त हो रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, हमारी संरचना किस प्रकार की प्राप्त हो रही है, कुछ इस प्रकार की हमको संरचना प्राप्त हो रही है। तो आप देखेंगे, देखिए C6H5, तो जो हमारी संरचना है वो है आपकी C6H5, आपको प्राप्त हो रहा है CH2, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपको OH। तो इस प्रकार की जो विकल्प हमारे विकल्पों में होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। जब आप देखेंगे C6H5 CH2OH, ये रहा आपके विकल्प डी। तो दिया गया विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो फाइनल उत्पाद होगा डी, वो आएगा आपके बेंजाइल अल्कोहल, जिसका जो सूत्र होगा वो होगा C6H5 CH2OH। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।